आपकी मुलाकात आज करवाऊंगा राव मजहरुल इस्लाम से, जो 24 साल से मुसलसल इस इलाके के चेयरमैन बनते चले आ रहे हैं। आजाद लड़ते हैं, हमेशा जीतते हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते, खुद से काम कर डालते हैं। चाहे वो पार्क्स हो, फ्री डिस्पेंसरी हो, मॉडल कब्रिस्तान हो, सड़कें हो, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो। हम पब्लिक नुमाइंदे, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ करें। कोई पता नहीं हमें कब्र भी नसीब होगी या नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं मुल्तान आया हूँ, आपकी मुलाकात आज करवाऊंगा राव मजहरुल इस्लाम से। आजाद लड़ते हैं, हमेशा जीतते हैं, उसकी वजह इख्तियारात का रोना नहीं रोते, खुद से काम कर डालते हैं। चाहे वो पार्क्स हो, चाहे वो फ्री डिस्पेंसरी हो, मॉडल कब्रिस्तान हो, सड़कें हो, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो, जहाँ इख्तियारात ख़त्म होते हैं, जहाँ हुकूमती फ़ंड ख़त्म होते हैं, अपनी जेब से वो कार खैर में हिस्सा लेते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं दानिश साहब, आप ठीक? मैं ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप ही ठीक होंगे और आपके यूनियन काउंसिल के लोग भी बड़े जी खुश होंगे। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अमूमी तौर पर राव साहब ने देखा है कि लोग इख्तियारात का रोना रोते हैं और आवाम के सामने भी यही कहते हैं, दावे होते हैं लेकिन उसके बाद नहीं होता। आपसे मिलने इसलिए, एक तो हम आपके काम भी देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद बाहर जाके, लेकिन ख़ास तौर पर आपने ये क्यों नहीं सोचा, हीले बहाने तो आपके पास भी होंगे। देखिए, वो कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब हमने कोई काम ना करना हो तो हम दूसरों पे इज़्ज़तदारियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। हम पब्लिक नुमाइंदे, और वो पब्लिक नुमाइंदा कहलवाने का भी हकदार नहीं जो पब्लिक के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। तो लिहाजा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो आज तक अरसा 24 साल हो गया मैं अवामी नुमाइंदा चला आ रहा हूँ, इलेक्शन जीतता चला आ रहा हूँ। मैंने तो कभी आज तक किसी को ये नहीं कहा कि जी मेरी बेबसी है। अच्छा जी हाँ, वो अल्लामा इकबाल ने हमारे लिए गवर्नमेंट कहा के था। फंड खत्म हो गए, ये बहाना आपने लगाया। देखिए, गवर्नमेंट के जो हमारे फ़ंड ख़त्म हो गए, वो गवर्नमेंट के फ़ंडों से तो हम गली और सड़कें बनाते हैं। मैंने पूरी यूनियन काउंसिल में पूरी स्ट्रीट लाइट अपनी पॉकेट से लगवाई थी। हमारे 3 फिल्ट्रेशन जो प्लांट चल रहे हैं उनकी मेंटेनेंस, सैलरी, बिजली के बिल, टोटल सैलरी अपनी पॉकेट से उनको दे रहा हूँ। हमारा मॉडल कब्रिस्तान है, इसमें कफन फ्री, कब्र फ्री, तदफीन फ्री, वो चीज़ें सारी अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। आपके तो असासे कम हो रहे होंगे जी, आपके तो असासे कम नहीं, असासे मेरे अल्लाह के यहाँ बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, जहाँ बढ़ने चाहिए वहाँ बढ़ने चाहिए ना। इन असासों को क्या पता, हमारी सांसों का नहीं पता कि हमारी सांसें कितनी देर के लिए हैं। तो लिहाजा हमें इस दुनिया में अगर भेजा गया, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम अता की है और अल्लाह ने अपना नाइब बना के भेजा गया है। अगर हम खिदमत खलक नहीं करेंगे और दीन के काम नहीं करेंगे तो इट मीन्स ये कि हमारा इस दुनिया में आना ही फजूल है। इफ्तिताह तो बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस पे क्योंकि नज़र नहीं आती। इफ्तिताह फोटो सेशन में नज़र आता है, तो मेंटेनेंस मैंने अभी देखा है कि अभी हम जाके वैसे देखते भी हैं, लेकिन जो अकेले मैंने जाके देखा तो मेंटेन भी कर रहे हैं इन चीज़ों को। देखिए, मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि हम आने वाले जो होते हैं पिछलों का डाल देते हैं कि जी ये पिछले ने ये किया, उसने ये किया। यहाँ तो 24 साल से आप हैं, आप तो कह ही नहीं सकते। देखिए, ये हमारा गैप आया है बीच में। अच्छा, गैप इसलिए आया कि 2000 इलेक्शन हमारा 10 के बाद हमारे इदारे ख़त्म हो गए थे। 10 के बाद 5 साल हमारा गैप था। 5 साल तो आप घर को भी मेंटेन न करें, किसी चीज़ को भी ना करें, वो भी ख़राब हो जाती। तो 5 साल का गैप है हमारा। बलदियाती पाबंदी यानी बलदियाती दौर नहीं था तो उस दौर में भी आप करते रहे। जी हाँ, उस दौर में भी करते रहे। पब्लिक नुमाइंदे का काम क्या है? पब्लिक नुमाइंदे का काम क्या है? सिर्फ इलेक्शन जीत के काम करे, ये इख्तियारात मिले तो काम करे, नॉट एट ऑल। आपके सांस का नहीं पता, आप जो कर गुजरेंगे वही आपका बेनिफिट होगा, आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इससे बढ़ के और आपकी क्या खुशकिस्मती हो सकती है दानिश साहब? अब आप मुझे बताएं कि उर्दू पॉइंट वाले एक एक चीज़ पे ग्रास रूट लेवल पे आप लोग काम कर रहे होते हैं। ये एक भी मोटिवेशन है ना। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो फलां अच्छा काम कर रहा है तो आप उसी के पास पहुँच जाते हैं। तो आप इसमें हिस्सेदार हैं। आप लोग हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं और लोगों की, मैं अक्सर उर्दू पॉइंट पे वीडियोस देखता हूँ, मैं देख के बड़ी खुशी होती है। एक मोटिवेशन है ना, ये मैसेज है ना। और बहुत आपको मोटिवेशन किस चीज़ से मिलती है? क्योंकि आवाम तो अक्सर औकात कहा जाता है कि खुश नहीं होते, राज़ी नहीं होते, 10 को कर लेंगे 10 फिर भी नाराज़। देखिए, आप रब की तरफ देखें। अल्लाह ताला ने जब आपको दूसरों से बेहतर बनाया है, आप अपने से कमतर की तरफ देखें
तो फिर रब का शुक्र अदा करें। अगर आपने ये सोच लिया कि इसका बेनिफिट हमें आवाम देगी या लोग देंगे, वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप ये सोचें कि अल्लाह ने मुझे दूसरों से बेहतर बनाया है। जब अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, मुझे हिसाब किताब अल्लाह ताला ने लेना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। अल्लाह ताला मुझसे काम लेना चाह रहे हैं और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत इंसान हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे अच्छे काम ले रहे। और मैं यही कहता हूँ लोगों को, मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दिए रखे। आमीन। ये तौफीकात होती हैं, बिल्कुल तो तौफीकात ये सूरत हाल होती है। तो लिहाजा जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं हमारे यहाँ, अलमिया सबसे बड़ा ये है कि वो हकदार को हक नहीं देती, जिसका राइट होता है उसको टिकट नहीं मिलता और पैसों से टिकट दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे माशरे का अलमिया है कि पार्टीज बगैर पैसे के वो उसको पैसे समझ लें, उसको पार्टी फंड समझ लें, ये जो कुछ समझ यानी लें। कि आप कभी राजी नहीं होंगे पार्टी फंड देने के लिए? देखिए क्यों, मैं वो पैसे अपनी पब्लिक पे क्यों ना लगा दूं? सही। जो मैं डेथ बर्थ सर्टिफिकेट फ्री क्यों ना बना दूं? हाँ। मैं लोगों के लिए तदफीन के बंदोबस्त क्यों ना फलाही कर काम बाकी दूं? ना मैं लोगों को साफ पानी क्यों ना मुहैया कर दूं? तो लिहाजा मैं अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चों की आई साइड वीक होती है, मैं उनको स्कूलों में वो एनके क्यों ना दे दूं? मुझे क्या जरूरत है मैं किसी पार्टी को फंड देने के बाद टिकट लेके फिर आगे आऊँ? बिल्कुल। तो लिहाजा मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी शौक नहीं है कि मैं ज़रूरी के इलेक्शन लड़ूँ। और अगर पब्लिक मुझसे 4 चीज़ें डिमांड ना करे ना, एक डेवलपमेंट, दूसरा स्ट्रीट लाइट, तीसरा सीवरेज के प्रॉब्लम हमारे, चौथा सॉलिड वेस्ट, ये 4 चीज़ें पब्लिक की डिमांड है, मैं इलेक्शन भी छोड़ दूँ, क्योंकि ये इक़्तिदार के साथ ही चीज़ें होती हैं। और इस वजह से बावजह मजबूरी मुझे फिर इस तरफ वो करना पड़ता है, इलेक्शन लड़ना पड़ता है, वरना मेरा मिजाज नहीं है, क्योंकि मिजाज के लोग नहीं हैं हम इसमें, क्योंकि पॉलिटिकल उस लाइफ के अंदर झूठ बोलना पड़ता है बड़े मुश्किल से। जब हम सच बोलते हैं तो भी बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों को मामला ख़राब हो जाते हैं। ऐसे होते चले राव साहब, चलते हैं आपकी यूनियन काउंसिल देखते हैं और जो आपने फलाही काम किए लोगों को भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। आइए। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हम लोगों ने पार्क बनवाया और PHA से मिल के तकरीबन 2.7 मिलियन इसके ऊपर लगा, इस पार्क के ऊपर। तो ये सारा सरकारी फंड से बना? हाँ, ये तो सरकारी फंड से बनवाया मैंने, क्योंकि PHA से मैंने इसको करवाया था। और PHA से 2.7 मिलियन लगा इसके ऊपर, 2.7 मिलियन। ये MDA की हाउसिंग स्कीम थी। पार्क बन तो जाते हैं PHA में, लेकिन वो मेंटेन करने में सर इसके अंदर गुजारिश ये है कि ये जो मेंटेन है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से मेंटेन है। अच्छा। इसकी पानी की मोटरें कई दफ़ा चोरी हो जाती हैं, हम पानी की मोटरें खुद लगवाते हैं। अच्छा। और उसके बाद इसकी बोरिंग करवाते हैं, अगर चोरी हो जाए फिर दोबारा से मोटर दूसरी लगा देते हैं। अच्छा। ये जितना ये मेंटेन है मुल्तान की इतनी शिद्दत की गर्मी के अंदर, ये जब तक मैं ये कहता हूँ सिविल सोसाइटी डिपार्टमेंट के सारे फ़राइज़ नहीं होते और हमारी गवर्नमेंट के काम नहीं होते सारे, सिविल सोसाइटी को भी इसमें हिस्सा लेना पड़ता है। जब सिविल सोसाइटी काम करती है मिलके तो फिर मामला ज़रा आसान रहते हैं। आसान है। तो इसकी मेंटेनेंस में सिविल सोसाइटी और आप भी सिविल वर्क साथ हाँ जी, ये सारा देखिए ना। अब इसके वॉलंटियर्स भी हैं आपके साथ? जी, मेरी अपनी टीम है, वॉलंटियर जो अपनी टीम है वो काम करती है हमारे साथ इसके ऊपर। और ये इतने मुल्तान की शिद्दत की गर्मी में ये इतना लश ग्रीन जो पार्क है, ये सिर्फ अपनी ज़ाती लोगों के साथ मिल के, हमारे जो दोस्त अहबाब भी होते हैं हमारी टीम की थोड़ी सी हालत ख़राब है। ये इसलिए हालत ख़राब है कि 9 नंबर चुंगी के जो डिस्पोजल है वो आजकल उसकी वो मोटर ख़राब हुई हुई है। मोटर ख़राब होने के बाद ये जो हमारा नशेबी इलाका है इसके अंदर ये पानी ऐसे आया हुआ है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं। ये फ्री डिस्पेंसरी है हमारे इस इलाके की, ये फ्री डिस्पेंसरी है इसमें। ये यहाँ पे ये अब 5 बजे से लेकर जी 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 जी। अच्छा, ये फ्री डिस्पेंसरी? हाँ जी, ये फ्री डिस्पेंसरी है, यहाँ की कमेटी के साथ मिलके ये मैंने खोली है। अच्छा। और इसको मैं खुद ही फिर इनको फाइनेंशियली कौन रन कर जी रहा है? वो मैं करता हूँ। अच्छा। अच्छा, अभी तो ये डिस्पेंसरी है, लेकिन मेरे सुनने में आया कि इसको अस्पताल का दर्जा देने जी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जी इंशाल्लाह इसको अच्छा। अस्पताल का भी दर्जा दिया जाएगा। ये हमारी यहाँ की जो लोकल टीम है उसको हमने वो किया हुआ है। अच्छा। ये अच्छा। और इंशाल्लाह इसको अनकरीब अस्पताल का भी दर्जा देंगे। अभी कौन कौन सी फैसिलिटी है यहाँ पर? यहाँ पे मेडिकल की फर्स्ट एड की तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ शुगर भी टेस्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी टेस्ट हो सकता है, अच्छा। टेम्परेचर है जैसे आम पे उसकी वो है, तो ये सारे यहाँ पे सहूलत है। तो जब अस्पताल का दर्जा दिया जाएगा तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मशीनरी ऐड करने का इरादा है, और क्या इसकी ज़ाहिर है उसके अंदर लैब भी इसके ऊपर भी है बिल्डिंग ना। अच्छा। ये यहाँ पे जो हमारी लोकेलिटी के लोग हैं ना, ये हमारे लिहाज टाउन के, वो कमेटी को हमने ये दिया हुआ है प्रोजेक्ट, इसको फाइनेंशियली मैं उनको वो करता हूँ सारा आप? जी हाँ, शुक्र। ये गवर्नमेंट फंड से कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने अपनी पॉकेट से कर रहा हूँ। अपनी पॉकेट से? जी जी। ज़बरदस्त। राव
राव साहब, अब ये मस्जिद में भी मैंने सुना है कि आप बड़ा हिस्सा लेते हैं, खास तौर पे सफाई सुथराई की, और ये जो आपने ड्रम्स लगवाए हुए हैं ये भी आपने अपने तय लगवाई हैं? जी, ये मैंने अपनी पॉकेट से ना, हमारे 26 मसाजिद हैं, मुख्तलिफ फ़िक़े की 26 मसाजिद है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। मैंने तमाम मसाजिद के बाहर ये कुरानी अवराक और मुक़द्दस अवराक के लिए लगाए हुए हैं, और जब ये भर जाते हैं फिर हम इनको यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं इसी तरीके से। हाँ जी, जी अपनी उससे, ये मेरा अपना हुआ है। नहरों में नहीं जी, नहीं नहरों में नहीं हम डालते, क्योंकि नहरों में केमिकल वाला पानी और गटर वाला पानी जाता है, तो वो नहरों में डालने वाला हमारा वो नहीं है। हम इसको कलेक्ट करके फिर इसको दफनाते हैं खुद से अपनी। जी हाँ, और ये जैसे ये लगा हुआ है, हम हर साल बच्चे और बच्चियों के अंदर कंपटीशन कराते हैं, सीरत नबी पे, किरत पे, कुरान पाक की किरत जैसे बच्चे और बच्चियाँ करते हैं, उनके अलग-अलग फंक्शन कराते हैं। किसी भी 4 दिन, हाँ जी, तकरीर किसी भी ज़ुबान में, लेकिन टॉपिक जो होता है ना सीरत नबी होता है, और नाते रसूल मकबूल और किरती, 3 टॉपिक हमारी 3 चीज़ें होती हैं। उसके अंदर फिर बच्चों की और बच्चियों की भी एक कैटेगरी होती है। बच्चियों का अलग से फंक्शन होते हैं। बच्चियों की कैटेगरी 5 साल से लेके 7 साल थी एक कैटेगरी, 7 से फिर 10 से अलग, फिर 12-14 अलग, इस तरीके से फिर उससे अब अलग। तो ऐसे बच्चों के अंदर ये कंपटीशन सालाना कराते हैं, और सालाना कराने से हमारे जो बच्चों के अंदर बड़ा टैलेंट है और वो अपना निखार पैदा होता है। ये दर्द कैसे आया कि एक तो तालीम जो दिखती है वो तो हर किसी को नज़र आती है, उस पर वोट भी मिलते हैं, तरबियत पे वोट नहीं मिलता, जो कि असल चीज़ होती है। आप साथ तरबियती काम भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो है ना जिंदा लोगों की निशानी होती है, ये कौम हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। क्या कभी अगर हम कि अगले वोट इसी वजह से मिलेंगे? नहीं, कतई तौर पे नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इलेक्शन हारूंगा या जीतूंगा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैंने काम करना है, मैंने खिदमत करनी है, और खिदमत का जज्बा है मुझे। कतई तौर पे नहीं, मुझे ये नहीं है मैं 4 इलेक्शन जीत चुका हूँ, मुझे ये नहीं है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ, मुझे सिर्फ ये है कि मैंने काम करना है। अभी वैक्सीन सेंटर हम पे काम कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम काम कर रही है वहाँ पे। क्या हम कोरोना प्रूफ है? नॉट एट ऑल। हम वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, डिसेबल पेशेंट्स को लाना जी, ले जाना जी, ऐसे उनको पेशेंट्स को ले जाना, डिसेबल पेशेंट्स को व्हील चेयर पे ले जाना लाना। वहाँ पे रैंप मैंने बनवाया, व्हील चेयर्स दी, और ठंडा पानी वहाँ पे हम देते हैं, चाय देते हैं, ये सारे सैनिटाइज़र देते हैं, मास्क देते हैं फ्री। तो ये इस तरीके से लोगों को मोटिवेशन देते हैं। देखिए, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है जो दूसरों के काम है। आपका फिल्टर प्लांट भी देते हैं? जी हाँ, फिल्टर प्लांट मेरे 3 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, और जिन फिल्ट्रेशन प्लांट के टोटल सैलरी और मेंटेनेंस अल्लाह पाक ने मेरे हिस्से में रखी हुई है, और अरसा दराज से वो कर रहे हैं। वैसे तो हमारी यूनियन काउंसिल में 6 फिल्ट्रेशन प्लांट है, लेकिन 3 फिल्टर प्लांट देखते हैं आप। जी जी। ये सरकारी फंड से चल रहा है, ये इससे भी आप चला रहे हैं? नहीं, इसको भी, इसके टोटल एक्सपेंसेस जो है ये मैं खुद पे कर रहा हूँ। आप नीचे देखेंगे कि मैंने अपनी फैमिली को भी कहा कि ताहयात इसके टोटल एक्सपेंसेस हम लोगों ने पे करने। आपने पे कर? हाँ, इसकी जैसे मेंटेनेंस है, मोटरें जल जाएँ, टूटियाँ ख़राब हो जाएँ, या हमारा जो बिजली का बिल है, ये टोटल एक्सपेंसेस अल्लाह पाक ने हमारे हिस्से में रखे हुए हैं। और इसको ये 2013 से नहीं, सरकारी इसमें वो नहीं है, ये 2013 से ये चल रहा है। आप ये देखें, ये जब मैं उस वक्त नाजिम का डेजिग्नेशन मेरा हुआ करता था, 21 मार्च 2013 से इस फिल्ट्रेशन प्लांट को चला रहे हैं। इसमें किसी का कोई एक दिन भी ब्रेक नहीं। क्यों जी? कभी बंद तो नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ और कभी बंद होगा ही नहीं। इसलिए कि ये इदारे, हम बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि सारे काम इदारों ने नहीं करने होते, सारे काम गवर्नमेंट ने नहीं करने होते। जब सिविल सोसाइटी शामिल हो जाती है रोना तो बड़े लोग और सर बस ऐसे ही रोते हैं ना, जिन्होंने नहीं काम करना होता वो इख्तियारात का रोना रोते हैं। आप पब्लिक नुमाइंदे, आप पब्लिक की आवाज़ तो बने, आप पब्लिक के लिए कोशिश तो करें। ये मुझे लगातार बगैर किसी पार्टी के 24 साल से मुझे वोट दे रहे हैं, मैं इनकी उम्मीदों पे पूरा उतर रहा हूँ, मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी हुई है। और अल्लाह ताला, मैं ये कहता हूँ, मुझे ऐसे तौफीक दिए रखे कि मैं इन लोगों के ऐसे काम आता रहा हूँ। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई बिजली का बिल तो नहीं देना, ये अकेला अल्लाह पाक ने मुझे रखा हुआ है। जी हाँ, फुल अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये नहीं कह सकता, किसी को ये नहीं पता होगा, ऑपरेटर को नहीं पता होता कि सर बिल कितना आता है।